हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दर्जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि क्वेश्चन बैंक है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। और इसका हम सेट नंबर 9 जो कि जनवरी 2020 में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 12 जनवरी 2020 का जो सेकेंड पाली में पूछा गया था, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन हरित क्रांति के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये होगा, यह केवल चावल के उत्पादन में सफलता हुई थी। यह कथन सही नहीं है, क्यों? जबकि इसका आरंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था और इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था और इसका प्रारंभ में इसका लाभ जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला था। जबकि क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो क्या होगा? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है हरित क्रांति के जनक? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है, शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? 0 और 1 के बीच। शक्ति गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है। अगला है, उपसौर की स्थिति बनती है कब? देखिए, उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होता है। यह 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। किस दिन? 3 जनवरी को। इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। पेरिहेलियन। जबकि एपिहेलियन क्वेश्चन पूछता है पेरिहेलियन किस तिथि को मनाता है, तो 3 जनवरी को होगा। और एपिहेलियन अपसौर यह 4 जुलाई को मनाता है। इस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसके अलावा 23 सितंबर एवं 21 मार्च को क्या होता है? रात एवं दिन दोनों बराबर होते हैं, 21 एवं 23 सितंबर को। अगला है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र के मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? यह कौन कहा था? अर्थशास्त्र जो है यह मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? क्या होगा? फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। सेराजेवो हत्याकांड जो है यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। और कब होता? 28 जून 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और द्वितीय युद्ध का जो मूल कारण था वह वर्साई की संधि को मनाता है। और द्वितीय युद्ध कब होता? 1939 से 1945 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? तदोपरांत। बी जो ऑप्शन है इसका तदोपरांत क्या है? शुद्ध शब्द है। कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? यह होगा बालाथल। जबकि रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे हुआ था। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि रोपड़ में क्या पाया गया था? तो रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ सब मिला था। कहाँ? रोपड़ में। और चावल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता चावल का प्रमाण लोथल से मिलता है। जबकि अलंकृत ईंटों का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। अलंकृत ईंटों का कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। अगला है, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? यह होगा अल्फा कण का। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में कई राज्य हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में रहेगा उस अनुसार से हमें बनाना है। तो क्या होगा? झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार है। कर्क रेखा जो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीरीज में पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसे आप क्रम में सजाएं। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, अगर पश्चिम से हम पूरब की ओर देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए तो क्या होगा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। जबकि मकर रेखा को 2 बार जो काटती है यह लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, राम खेल रहा इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्या होगा? सकर्मक। इससे पहले कि इंग्लिश का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द
predicate in the sentence choosing the correct option from the given below. Sweet are that use of adversity. इसका क्या होगा? बी होगा the use of adversity. अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? यह होगा 17। भारत ने कुल 17 धारणीय लक्ष्य विकसित किए हैं। अगला है कैलेमाइन एक खनिज किसका है? यह जिंक कार्बाइड का है। जिंक कार्बाइड का है कैलेमाइन, ZnCO3। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? यह होता है वर्तिकाग्र या वर्तिका से। केसर जो है यह वर्तिकाग्र या वर्तिका से उत्पन्न होता है। और देखिए केसर का GI टैग भारत में किसे देगा है? जम्मू कश्मीर को भारत में केसर का GI टैग मिला है। अगला है अमोनिया आयन है किसका? एक संयुग्म अम्ल है। एक संयुग्म अम्ल क्या है? अमोनियम आयन है। अगला है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? यह प्रश्न देखिए बिहार SI का PT में पूछा चुका है कि किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के उपरांत क्या है 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 51 के ए में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा था? देखिए मार्स गैस मीथेन को क्या कहा था? मार्स गैस। और मीथेन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या होते हैं? मीथेन गैस पाया जाता है। और धान की जैसे जहाँ धान होने लगता है तो धान की जमीन में क्या होता है? मीथेन गैस ज्यादा उत्पन्न होता है दलदली क्षेत्र में। अगला है हरित क्रांति के जनक हैं। देखिए यहाँ सिर्फ पूछ रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएगा। जबकि यही पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो क्या होगा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और यह भारत में हरित क्रांति कब आया था? तो 1966 से 67 के बीच में आया था। अगला है राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। यह होगा बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा? उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है और पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो क्या होगा? बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला है कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एवं सोडियम में क्या है? सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। अगला है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? यह स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिए थे। और शून्य पर जो भाषण है इन्होंने ही दिए थे, 0 पे 1893 में विश्व धर्म संसद में शिकागो में। अगला है कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? यह होगा इली विटने। नेक्स्ट मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है? देखिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि का मात्रा क्या होता है? ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। और ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है और यह निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट है जीन प्रबंधन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था किसने? मूलिस नामक व्यक्ति ने। अगला है चूज द सबस्टिट्यूशनल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड क्या होगा इसका? पेट्रोल। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। अगला है एक P प्रकार का अर्धचालक निज अर्धचालक में इन तत्वों के माध्यम से बनाया जा सकता है क्या? ग्रुप 3 के माध्यम से। अगला है चूज द करेक्टली सिनोनिम्स ऑफ सी का क्या होगा? सोय, COY। निश्चय वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? क्या होगा? केंचुआ। केंचुआ जो है यह वर्मी कंपोस्ट को बनाता है। और केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहता है? किसान का मित्र। निश्चय किसका संबंध है? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंध नहीं है। क्या होगा? मिल का। मिल जो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है मिल, जबकि लॉक, हॉब्स एवं रूसो ये सब क्या है? इस सिद्धांत से संबंधित है। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है कितना? √PYD। नेक्स्ट है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि।
एक और पूछता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किन की कृति है? जातियों का अंत जो है यह किन की कृति है? और यह प्रश्न कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा चुका है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी है। आधुनिक भारत का मन्नू के नाम से जाना जाता है। पीपल्स वार ग्रुप से संबंधित कौन सा है? नक्सलवाद। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित किससे है? नक्सलवाद से है। अगला है कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? यह होगा वाई की अलग समिति, जबकि तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति क्या है? सब चुनाव सुधारों से संबंधित है। जबकि वाई की अलग समिति जो है यह कैलोरी के आधार पर गरीबी का निर्धारण करने वाली समिति है। वाई की अलग समिति गरीबी को निर्धारित करने वाला। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मुख्य कौन थे? माओ जेडोंग, माओ जेडोंग, माओ जेडोंग। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, माओ जेडोंग थे। उसके बाद देखते हैं ओम के नियम, ओम चालक है, सॉरी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के राज्य क्षेत्र का आवंटन करता है? इसका क्या होगा? चौथी अनुसूची। जबकि पांचवी में क्या है? तो SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? पांचवी अनुसूची में। और चौथी में क्या है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों का वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुसूची जो है मूल संविधान में 8 था, लेकिन अब कितना है? टोटल 12 अनुसूची है। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजिनी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1868 AD में, 1868 AD में। नेक्स्ट है कौन सा ओम चालक सा है? यह क्या होगा? सिल्वर। इनमें से कौन ओम चालक है? सिल्वर है। अगला प्रसिद्ध प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होता है? ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से एक परिस्थिति मानव के प्रतिकूल नहीं है, कौन सा है? सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी। निश्चय वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह होगा सटन एवं बोवेरी, सटन एवं बोवेरी, सटन बोवेरी के द्वारा। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्रसंघ अस्तित्व में कब आया? 10 जनवरी 1920 में। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया था? तो क्या होगा? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया? 10 जनवरी 1920 में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? यह होगा वेदांग। वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। एक सेकंड, अज्ञेय अरे वाक्य रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? यह क्या है? तो एक संस्करण है। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता कौन सी है? तो झांसी की रानी। निश्चय अज्ञेय की ओर से अज्ञेय जो लिखे थे अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित? ये क्या होगा? संस्करण है। इत्यादि शब्द का सही संदर्भ क्या है? तो इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। संप्रभुता में बहुलवादी सिद्धांत का प्रवर्तक को पहचानिए, क्या होगा? लास्की एवं बाकर, लास्की एवं बाकर। निम्नलिखित में से किसके साथ भारत का सबसे लंबी सीमा स्थल है? यह होगा बांग्लादेश का साथ 4096 किलोमीटर के आसपास है बांग्लादेश का। जबकि पाकिस्तान के साथ 3313 किलोमीटर है। और भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और भारत चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। और चीन के साथ कितना है? 3488 है। जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है। भारत सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता है, यह मात्र 106 किलोमीटर का है। और भारत अफगानिस्तान के बीच की लाइन को क्या कहते हैं? रेखा को डूरन रेखा कहते हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई? देखिए वित्त आयोग जो जारी करता है रिपोर्ट, इसे आप करंट वाला अवश्य देख लीजिएगा, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं जो 2-3 महीने के अंदर में दिया गया हो। अगला है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम था? यह नागार्जुन का। वैद्यनाथ मिश्र जो है यह नागार्जुन के
मूल नाम था। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जबकि बर्फ का पिघलना, जल का बर्फ बनना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या कहते हैं मधुमक्खी पालन को? एपीकल्चर। जबकि हार्टिकल्चर बागवानी का है। सेरीकल्चर रेशम का है। वर्मिकल्चर केचुआ का है। ओलेरीकल्चर क्या होता है? सब्जियों के अध्ययन या बागवानी क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों का बागवानी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ ए न्यू वर्ड बाई एडेड। एड द क्या होगा? कलेक्ट। इसका डी होगा आंसर, कलेक्ट। एक सौर सेल जल हीटर में गर्म जल कब प्राप्त नहीं कर सकता? जब का हो? बादल छाए हुए दिन पर। देखिए, जब धूप नहीं रहेगा तो सौर प्लेट में क्या होगा? लाइट नहीं आएगा, उससे बैटरी चार्ज नहीं होगा और करंट कम बनेगा। ये क्वेश्चन वही करना चाह रहा है कि उसमें सौर जल हीटर में गर्म जल कब प्राप्त नहीं कर सकते हैं? जब बादल छाए हुए हैं। चूंकि जब बादल छाए हुए रहेंगे तो सौर सेल क्या होता है? वह अधिक वोल्टेज नहीं दे पाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न नहीं होगा। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्नलिखित में किस कारण से कम हो रही है? ये क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा। यह ओजोन परत को क्षय कर रहा है, क्या? CFC, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से मनुष्य को अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या होगा? वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। देखिए, घास के मैदान है और महाद्वीप है। प्रेरी कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। और दक्षिणी अमेरिका के मैदान को पंपास। उत्तरी अमेरिका को प्रेरी और दक्षिण अमेरिका घास के मैदान को पंपास। जबकि स्टेपीज यूरोप का है। स्टेपीज यूरोप का। अगला प्रश्न है, किस धातु का जड़त्व सबसे अधिक होगा? ये होगा एक रेलगाड़ी का। देखिए, जड़त्व किसका अधिक होगा? जिसका अत्यधिक द्रव्यमान हो एवं भार हो, से उसमें क्या होगा? जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व एक वैसा बल है, जैसे अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है तो वह उस अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि वह उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यह न्यूटन के प्रथम गति का उदाहरण भी है। इसके अलावा अगला है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका से। और आपातकाल तो जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? वाइमर से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका से। अगला है, कार्बन 4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? पाइरूविक एसिड। अगला प्रश्न है, पाइरूविक एसिड। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? 1/10वां भाग है। 10% जो भी अधिक हो। सत्र बैठक का गणपूर्ति कितना है? 1/10वां भाग। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? यह होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी कब था? 1853 से 56 के आसपास था। और लॉर्ड डलहौजी के समय इसे हड़प नीति का जन्म दाता कहा था। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी। और इन्होंने ही 1853 में प्रथम रेलगाड़ी का संचालन कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? यह होगा सह्याद्री। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है यह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? इसका होगा असाधारण प्रयास। भागीरथ प्रयास का मतलब क्या हुआ? असाधारण प्रयास। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। नेक्स्ट है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र और अधिक समावेशी सतत वृद्धि है? इसका होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इस गन्ने में मिठास नहीं है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो क्या होगा? मिठास। देखिए, मीठा से क्या बना है? मिठास। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यू हैव वाटेड द लेंथ, लाइट वाज ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। क्या होगा? विल। यू विल हैव वेट टिल। यू हैव विल वेट टिल द लाइट वाज ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। अगला है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है?
पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। और बिहार का शोक किसे कहता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक। और चीन का शोक वांगहो नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को। अगला है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, वह कहाँ है? गैलापैगोस द्वीप। डार्विन जो अभ्यास करता था तो यह गैलापैगोस द्वीप पर करता था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा सही है, क्या होगा? सोडियम होगा, उससे अधिक किसका है? मैग्नीशियम का, उससे अधिक एल्युमिनियम का, उससे अधिक क्या होगा? सिलिकॉन का है। हिस्ट्री वाज क्या है? टाउट बाय कार चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, क्या होगा? सी टाउट हिस्टोरी, सी टाउट हिस्टोरी। अगला प्रश्न है, वोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? यह होगा उत्सर्जन तंत्र का। वोमेन संपुट जो है यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। कौन सा रचना घनानंद का नहीं है? यह होगा राय पीयूष निधि, जबकि सुजावाहित प्रबंध, वियोगवेली, इस्कलाव, इस्कतला, ये क्या है? घनानंद का रचना है। निम्नलिखित क्षेत्र में से किसमें बुशमैन पाया जाता है? क्या होगा? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाया जाता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बन सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनेगा? तो अवतल दर्पण से बनेगा। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? सिलिका। सिलिका क्या है? मुख्य घटक किसका है? कांच बनाने के लिए मुख्य घटक है सिलिका। अगला, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? क्या होगा? केंद्र एवं राज्य संबंधित से पुंछी आयोग। नेक्स्ट है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई है? 1994 में। 1994। निम्नलिखित में से कौन सा पादप बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत है? बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है, यह होगा सिनकोना। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि नहीं वर्ड है वो छुपा हो रहता है, इसके कारण इजी जो भी प्रश्न है वो भी गलती होने का बहुत चांस रहता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा पादप एक बैक्टीरिया दवा का स्रोत देखिए नहीं है, यह होगा सिनकोना। जबकि रूट्स, काफिया और थिया क्या है? एक बैक्टीरिया रोधी दवा का उदाहरण है। अगला है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, और यह कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। 14 जुलाई 1942 को। अगला है, दमार्गोन कौन सा अनुसरण करता है? P डेल्टा Q इक्वल टू माइनस PV। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? यह होगा USA का। देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है यह भारत का है। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में किससे गुणा करना होगा? इसे देख लीजिएगा, जो इसका Q आता है तो क्या होगा? 5 होगा। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन। अमेजन जो है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? लैक्टोज को। देखिए, दूध में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है और इसके अलावा लैक्टोज पाया जाता है, जिससे क्या होता है? शर्करा बनता है। तो उस शर्करा का नाम क्या है? लैक्टोज है। और गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण। और भैंस का दूध सफेद क्यों होता है? केसिन के कारण। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध लानोज घास के मैदान निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस पर स्थित है? यह होगा दक्षिण अमेरिका। लानोज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और अफ्रीका में क्या है? सवाना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों 100% तक हम लोग देख चुके हैं। जीके और जीएस के प्रश्न जितने भी थे सब देख चुके हैं। और वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।